नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं गोरखा की पूरी डॉक्यूमेंट्री। गोरखा मूल रूप से किस देश के हैं, आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे यही जानकारी, तो हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। गोरखा के राजा पृथ्वी नारायण शाह क्षेत्री, जो बाद में नेपाल के शासक बन गए, जिसके सैनिक गोरखाली कहलाते हैं। जी हाँ, गोरखा यानी कि नेपाली, गोरखाली नेपाल के लोग हैं, जिन्होंने ये नाम 8वीं शताब्दी के हिंदू योद्धा संत श्री गुरु गोरखनाथ से प्राप्त किया था। उनके शिष्य बप्पा रावल ने राजकुमार कलभोज या फिर राजकुमार शैलाधीश को जन्माया था, जिनका घर मेवाड़ राजस्थान में पाया गया था। बाद में बप्पा रावल के वंश सुदूर पूर्व की तरफ बढ़े और गोरखा में अपना राज्य स्थापित किया। बाद में उन्होंने नेपाल अधिराज्य को स्थापित किया। उस वंश में चित्तौड़गढ़ के मनमथ राणा जी राव के पुत्र भूपाल राणा जी राव नेपाल के रीडी पहुँचे। गोरखा जिला आधुनिक नेपाल के 75 जिलों में से एक है। खास तौर पे नेपाल के पश्चिम की पहाड़ी जातियां जैसे कि मगर, गुरुंग, पहाड़ी लड़ाकू, गोरखाली जातियां और पूर्व से किरात जातियां होती हैं। गोरखाली लोग अपने साहस और हिम्मत के लिए विख्यात हैं और वो नेपाली आर्मी और भारतीय आर्मी के गोरखा रेजिमेंट और ब्रिटिश आर्मी के गोरखा ब्रिगेड्स के लिए भी खूब जाने जाते हैं। गोरखालियों को ब्रिटिश भारत के अधिकारियों ने मार्शल रेस की उपाधि दी थी। उनके अनुसार गोरखाली प्राकृतिक रूप से ही योद्धा होते हैं और युद्ध में आक्रामक होते हैं, वफादारी और साहस का गुण रखते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं, भौतिक रूप से मजबूत और फुर्तीले, सुव्यवस्थित भी होते हैं। लंबे समय तक कड़ी मेहनत करने वाले, हठी, लड़ाकू, मिलिट्री रणनीति के भी होते हैं। गोरखा के प्रसिद्ध सेनापति कालू पांडे क्षत्री खुकरी के साथ उनका देहांत कीर्तिपुर में हुआ। ब्रिटिश भारतीय आर्मी में इन मार्शल रेसेस को भारी मात्रा में भर्ती किया गया था। भारतीय आर्मी के भूतपूर्व चीफ ऑफ स्टाफ जनरल सैम मानेकशॉ ने एक बार प्रख्यात रूप से कहा था, यदि कोई कहता है कि मुझे मौत से डर नहीं लगता, वो या तो झूठ बोल रहा है या गोरखा है। अंग्रेजों ने अपनी फौज में 1857 से पहले ही गोरखा सैनिकों को रखना आरंभ कर दिया था। 1857 के भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने ब्रिटिश सेना का साथ दिया था, क्योंकि उस समय वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए अनुबंध पर काम करते थे। महाराजा रंजीत सिंह ने भी इन्हें अपनी सेना में स्थान दिया। अंग्रेजों के लिए गोरखों ने दोनों विश्व युद्धों में अपने अप्रतिम साहस और युद्ध कौशल का परिचय दिया। पहले विश्व युद्ध में 2 लाख गोरखा सैनिकों ने हिस्सा लिया था, जिनमें से लगभग 20,000 ने रणभूमि में वीर गति प्राप्त की। दूसरे विश्व युद्ध में लगभग 2.5 लाख गोरखा जवान सीरिया, उत्तर अफ्रीका, इटली, ग्रीस और बर्मा भी भेजे गए थे। उस विश्व युद्ध में 32,000 से अधिक गोरखों ने शहादत दी थी। भारत के लिए भी गोरखा जवानों ने पाकिस्तान और चीन के खिलाफ हुई सभी लड़ाइयों में शत्रु के सामने अपनी बहादुरी का लोहा मनवाया था। 1947 से 48 में उरी सेक्टर इंडो पाकिस्तान युद्ध में भारतीय सेना की जीत में गोरखा के सिपाहियों ने अहम योगदान दिया था। कायर हुनु भंदा मरनु रामरो, बेटर टू डाई देन लिव लाइक अ कॉवर्ड। गोरखा में लिखी गई इस पंक्ति का सीधा अर्थ ये है, कायरता की जिंदगी जीने से बेहतर है मर जाना। गोरखा रेजिमेंट की शुरुआत 1815 में हुई थी। उस दौरान ये रेजिमेंट ब्रिटिश इंडियन आर्मी का हिस्सा थी। बाद में जब भारतीय थल सेना वजूद में आई तो इसका नाम गोरखा रेजिमेंट रखा गया। मौजूदा समय में भारतीय सेना में 7 गोरखा रेजिमेंट हैं, जिनमें से 6 गोरखा रेजिमेंट ब्रिटिश आर्मी से ट्रांसफॉर्म हुई है, तो वही एक रेजिमेंट आजादी के बाद गठित की गई थी। गोरखा की बहादुरी के चलते भारतीय सेना द्वारा जितने भी ऑपरेशन किए जाते हैं, उन तमाम में गोरखा का योगदान जरूर होता है। दुश्मन सेना से गोरखा रेजिमेंट का युद्ध अहम योगदान रखता है। 1947 से 48 में उरी सेक्टर इंडो पाकिस्तान युद्ध में भारतीय सेना की जीत में गोरखा के सिपाहियों ने अहम योगदान दिया था। वहीं 1965 से लेकर 1971 में कश्मीर में हालात खराब हुए थे, तो गोरखा ने अपना अलग ही महत्व अदा किया था। गोरखा रेजिमेंट के उस जज्बे को सलाम, जिसकी वजह से
वो देश की रक्षा के लिए खुद को हंसते हंसते कुर्बान कर देते हैं। गोरखा रेजिमेंट को इन युद्धों में अनेक पदक और सम्मान से अलंकृत किया गया, जिनमें महावीर चक्र और परमवीर चक्र भी शामिल है। वर्तमान में हर वर्ष लगभग 1200 से 1300 नेपाली गोरखे भारतीय सेना में शामिल होते हैं। गोरखा राइफल्स में लगभग 80,000 नेपाली गोरखा सैनिक हैं, जो कुल संख्या का लगभग 70% है। शेष 30% में देहरादून, दार्जिलिंग और धर्मशाला, असम के स्थानीय भारतीय गोरखे शामिल हैं। इसके अतिरिक्त रिटायर्ड गोरखा जवानों और असम राइफल्स में गोरखों की संख्या करीब 1 लाख है। गोरखा रेजिमेंट 1947 में भारत की आजादी के बाद से ब्रिटेन, भारत, नेपाल त्रिपक्षीय समझौते के अनुसार 6 गोरखा रेजिमेंट पहले ब्रिटिश भारतीय सेना का हिस्सा बन गए और तब से उन्होंने यहाँ की सेवा की है। सैनिक मुख्य रूप से नेपाल के जातीय नेपाली गोरखाओं और नेपाल के जातीय लोग हैं, जो भारतीय गोरखा के रूप में जाने जाते हैं। उनकी लड़ाई में साहस का इतिहास है। स्वतंत्रता के बाद भारतीय सेना में 7वां गोरखा राइफल रेजिमेंट फिर से उठाया गया, जिन्होंने ब्रिटिश सेना को स्थानांतरित न करने का फैसला किया। खुकरी गोरखा सिपाही की पहचान है। जी हाँ, भारतीय सेना में हर रेजिमेंट की एक खास पहचान होती है। जैसे कुमाऊं रेजिमेंट की पहचान शेर, डोगरा रेजिमेंट की पहचान चीते से होती है, ठीक वैसे ही गोरखा रेजिमेंट की पहचान 12 इंच लंबी और मुड़ी हुई खुकरी से होती है। ये खुकरी का सिंबल अधिकारी से लेकर सिपाही तक की वर्दी के कंधों पर, सेना की टोपी पर बना होता है। इस खुकरी का इस्तेमाल सुरक्षा के लिए करता है गोरखा सैनिक, फिर चाहे वो खुद की हो या फिर देश की। ऐसे मौके आए हैं जब गोरखा के सैनिकों ने सिर्फ अपनी खुकरी के बल पर उन लोगों की जान बचाई। खुकरी एक तरह का धारदार खंजर होता है। युद्ध के दौरान गोरखा दुश्मन का सिर काटने के लिए खुकरी का इस्तेमाल करते हैं। परंपरा जो गोरखा को बनाती है मजबूत। भारतीय सेना की हर रेजिमेंट का अपना अलग कल्चर होता है। गोरखा का कल्चर भी सबसे जुदा है। ये उन्हें अंदर से मजबूत बनाती है। दशहरा पर्व के दौरान गोरखा रेजिमेंट में खुकरी से भैंस का सिर कलम करने का रिवाज है। गोरखा रेजिमेंट के सिपाही के लिए बहुत जरूरी होता है। वो माना जाता है कि ये इसलिए किया जाता है ताकि वो दुश्मन के लिए अंदर से मजबूत बन सके। जंग के दौरान अगर ऐसी परिस्थिति आए तो उसके हाथ रहम के कारण बिल्कुल ना कांपे। दिलचस्प बात तो ये है कि इस परंपरा के कारण रेजिमेंट में पद के अनुसार सबसे बड़े अधिकारी को ये काम करने का अवसर प्राप्त होता है। हालांकि कई बार जूनियर भी बकरी या भेड़ का सिर खुकरी से कलम करते हैं। जय महाकाली आयो गोरखाली। गोरखा रेजिमेंट अपने सिपाहियों के अंदर ऊर्जा और जोश बनाए रखने के लिए हमेशा आगे रहती है। मुसीबत के समय में आम लोगों को बचाने के लिए जाना हो या फिर युद्ध में हल्ला बोलना हो, गोरखा सिपाही जब भी दुश्मन पर हमले के लिए आगे बढ़ते हैं तो उनकी जुबान पर यही नारा होता है। यहाँ तक कि IMA देहरादून में हर साल होने वाली पासिंग आउट परेड के दौरान भी गोरखा रेजिमेंट का ये नारा गूंज उठता है। भारतीय सेना ऐसे ही सिपाहियों और एक से बढ़कर एक रेजिमेंट के बल पर अपने देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा में पूरी तरह से सफल होती है। आज ही नहीं, आगे भी वीर सिपाहियों की धमक जारी रहेगी, इस बात में कोई दो राय नहीं है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ।